हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अनुपम राज। टीचरीफाई यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो स्पेशल वीडियो है ये हमारे सुपर टेट के जो बच्चे हैं, सुपर टेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है ना। क्योंकि सुपर टेट में जो उसका सिलेबस है, ज्योग्राफी का पोर्शन या फिर ईवीएस का पोर्शन कह लें, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। ये पूरी तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सुपर टेट के, वो चैनल को सब्सक्राइब करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ये फर्स्ट वीडियो है, ऐसे ही बहुत सी सभी वीडियोस हमारी आने वाली हैं कंटिन्यू, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। चलिए, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की हम लोग बात कर रहे थे। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है भाई, 6378 किलोमीटर। अब जब इतनी गहराई है, इतनी उसकी त्रिज्या है, तो पृथ्वी के अंदर जाना इतना आसान तो नहीं है। जब आसान नहीं है तो भाई वैज्ञानिकों के मतभेद हो गया। वैज्ञानिकों में मतभेद किस बात पे हुआ कि भाई इसके अंदर का तापमान क्या है, उसमें कौन कौन सी परतें हैं, कौन कौन से तत्व हैं, उनका घनत्व क्या है, बहुत कुछ चीज़ है ना। सभी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ मतभेद है आपस में, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ जानकारी हम लोग इकट्ठी कर पाए हैं। अब वो जानकारी कहाँ से आती है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो आंतरिक जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई, हमारी भूगर्भिक ताप है ना, उसका टेम्परेचर क्या है। तो क्योंकि बढ़ता जाता है, हम लोग ये थोड़ा बहुत चेक कर पाते हैं, बहुत जगह पे उसके तेल के कुएं खो जाते हैं, इस प्रकार से वहाँ पे जानकारी मिल पाती है, ठीक है। और जो अंदर से फवारे निकलते हैं, गर्म फवारे, ठीक है, तो उससे भी जानकारी मिलती है। ज्वालामुखी क्रियाएं, ज्वालामुखी में क्या होता है, लावा बाहर निकलता रहता है, तो हम समझ पाते हैं कि भाई अंदर क्या चीज़ भरी हो सकती है और किस अवस्था में है, ये सब चीज़ें हम जान पाते हैं। और चट्टानों का घनत्व, जो हमारी चट्टाने की खुदाई होती है, चट्टानें हमें काट के निकाली जाती हैं बनाने की, जो हमारी बिल्डिंग बनाने में, तो उसका घनत्व जांच के हम पता कर पाते हैं कि हाँ भाई कौन कौन सी कितना घनत्व है वहाँ पे, है ना। ये सब चीज़ वहाँ पर चल पाती है हमें। भूकंपी तरंगों के बारे में बात करते हैं। भूकंप जब आता है तो उसकी तरंगें चलती हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी उठता कहीं और है, झटका कहीं और लग रहा है ना। ऐसी चीज़ें वहाँ पे होती हैं और तरंगों की डायरेक्शन चेंज होती है, स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है, ये सब चीज़ें। तो इससे हमारा अंदर द्रव है कि ठोस है, ये सब पता चल जाता है। उल्कापिंड, क्योंकि भाई जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो और भी बहुत कुछ बना था, और भी बहुत सी चीज़ें, बहुत से पिंड हमारे बने थे, तो उनकी चेकिंग हो गई। जब हम करते हैं तो हमको समझ में आता है कि भाई पृथ्वी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो सेम है, ठीक है, सिमिलैरिटी है कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों में। चलिए, ये चीज़ तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हो गई, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं परतों के बारे में, जो मेन चीज़ें पेपर में पूछी जाती है। परतें के बारे में, कौन कौन सी परतें यहाँ पे पाई जाती हैं। तो पूरी जो पृथ्वी हमारी है 6378 किलोमीटर, इसको 3 मेन परतों में हम लोगों ने डिवाइड किया। कौन कौन सी परतें हैं, पहली हमारी होती है भूपर्पटी, या जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्रस्ट। सेकंड है हमारा आवरण, या जिसको हम बोलते हैं मेंटल। थर्ड है केंद्रीय भाग, कोर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो ब्लू कलर से है वो हमारा भूपर्पटी हो गया, और येलो जो हमारा लाइट येलो है ये हमारा दोनों आवरण हो गए, और रेड और लाइट रेड जो हमारा है केंद्रीय भाग हो गया। चलिए, इनमें हम बहुत ही डीप में ढंग से समझने वाले हैं। चलिए भूपर्पटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने बताया कि जो ब्लू यहाँ पे देख पा रहे हैं, भूपर्पटी को भी यहाँ पे हमने 2 भाग में डिवाइड किया, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। अब दोनों की मोटाई के बारे में बात कर लेते हैं। भाई मोटाई क्या है, कहीं कहीं पे बुक्स में यहाँ पे 0 से, यानी कि ऊपरी 0 का मतलब हम जहाँ पे हम लोग खड़े होते हैं सतह से, उस सतह से 34 किलोमीटर या कहीं कहीं पे 70 किलोमीटर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो ऑप्शन वहाँ पे आपको दिखे ठीक ठाक, तो वहाँ पे आप लोग टिक लगा सकते हैं इन दोनों में से, ओके। अब बात हो गई भाई भूपर्पटी पर भी हम लोग रहते हैं, यानी कि महाद्वीप भी हैं और महासागर भी हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्रस्ट की मोटाई भी कम ज़्यादा होती रहती है। अगर हम बात करें महाद्वीप की, तो यहाँ पे क्रस्ट की मोटाई लगभग 30-34 है। लेकिन जब हम समुद्र तल के नीचे जाते हैं तो वहाँ पे भूपृष्ठ की बात जब करते हैं, भूपर्पटी की जो हम बात करें, तो वो 5 से लगभग 5 किलोमीटर तक ही है, ठीक है, ओके। ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए, पृथ्वी का जो क्रस्ट है, जो क्रस्ट का पोर्शन है, ये पूरी संपूर्ण पृथ्वी का जो टोटल आयतन होता है उसका केवल और केवल 0.5% है। क्यों इतना कम है भाई, क्योंकि यहाँ पे वो है 6000 के ऊपर किलोमीटर में, यहाँ पे केवल है 34 तक या 70 तक, है ना। तो ये बहुत ही कम पोर्शन है, इसलिए 0.5 आयतन आ पाता है। घनत्व की बात करें तो पूरे आंतरिक जो अंदर पृथ्वी हमारी है, सबसे कम घनत्व यहीं का है। कितना है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो इतना 1 सेंटीमीटर क्यूब हुआ, सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है कितना है, 2.7 ग्राम। ये कहने का मतलब है, समझ में आ रहा है चीज़ें। देखो ध्यान दोगे समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बहुत डीप में समझा रहा हूँ मैं, इसलिए मैं टाइम, आप लोग भी टाइम दें, ठीक है। चलिए और भी चीज़ें हैं। हाँ,
हम बात करेंगे अभी क्रस्ट के बारे में, और भी जानकारी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछा था। देखो क्रस्ट जो है यहाँ पे इसको दो भागों में जो विभाजित करने की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे बोला गया कि जो ऊपरी पटल है, ठीक है, जो ऊपरी क्रस्ट है उसमें सियाल है, और जो निचला क्रस्ट है उसमें बोला गया ये सीमा है। क्या सियाल सीमा का मतलब क्या है? SI और AL। SI क्या है? सिलिकॉन है हमारा, और AL क्या है? एल्यूमिना है, या एल्यूमिनियम कह सकते हो। एल्यूमिना मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। ओके, तो एल्यूमिनियम की हम बात कर रहे हैं। तो ऊपरी क्रस्ट में हमारा सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम पाया जाता है मोस्टली, है ना, अधिक मात्रा में। और जो निचला क्रस्ट है उसमें हमारा पाया जाता है सीमा, यानी कि सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। ओके, ठीक है, सियाल सीमा, सिंपल है चीज़, है बहुत आसान। चलिए, ये तो हो गई हमारी क्रस्ट की बात। अब हम बात करेंगे आवरण की बात। आवरण यानी मेंटल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप बात करो, जो सेकंड यहाँ पे ये येलो पोर्शन, और लाइट येलो एंड जो डार्क येलो है, ठीक है, इसकी बात करें तो इसको भी, जो आवरण है इसको भी दो भागों में विभाजित किया। कौन कौन सा भाग? जो ऊपर का भाग है हमारा ये वाला, इसमें बोला गया कि ये हमारा बाहरी मेंटल है। ओके, बाहरी मेंटल। और जो अंदर वाला है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हमारा कौन सा है? भीतरी मेंटल है। ठीक, अब ये किस अवस्था में है भाई? ऊपर जो क्रस्ट था वो तो हमारा आप सभी जानते हैं कि ठोस अवस्था में ही है ना, लेकिन जो अंदर का जो पोर्शन है ये अर्ध ठोस है। ना ही ये पूरी तरह से ठोस है और ना ही ये पूरी तरह से द्रव है, अर्ध ठोस है कह सकते हो आप। तो ये चीज़ समझ में आ रही है? चलिए, अब इसकी हम मोटाई की बात करते हैं कि ये कितना मोटा है। तो इसकी जो मोटाई है हमारी 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी मोटाई की बात कर रहे हैं। ये जो पोर्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेंटल की। अब ये कितना आवरण हमारा घेरता है? सॉरी आयतन। ये टोटल आयतन का कितना है? ये हमारा 83% है। टोटल आयतन का, पृथ्वी के टोटल आयतन का 83%। ये पेपर में पूछा था कितना परसेंट है, भैया 83% है। घनत्व की बात करें तो घनत्व पहले से थोड़ा सा बढ़ जाता है। कितना? वहाँ पे 2.7 था, यहाँ पे हो गया हमारा 5.5 ग्राम, क्योंकि अंदर जितना भी जाते जाते हो वहाँ पे घनत्व तो बढ़ता जाता है। चीज़ें समझ में आ रही हैं? ठीक है, तो ये भी चीज़ हमारी हो गई। यहाँ पे भी दो चीज़ें मैंने बताया ना, बाहरी मंडल और भीतरी मंडल। ठीक, चलिए, सर यहाँ पे एक चीज़ और है, दुर्बलता मंडल आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगा, या फिर एस्थेनोस्फेयर मिलता है। देखो बात क्या है कि यहाँ पे एक लेयर और होती है। पहले तो दो भागों में विभाजित किया, लेकिन क्रस्ट के जस्ट नीचे यहाँ तक लगभग 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक ये जो पोर्शन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हमारा हल्का सा ठोस या प्लास्टिक अवस्था में आप कह सकते हो, है ना। तो इसके अलावा यहाँ पे प्लास्टिक अवस्था में है। अब यहाँ पे आप जानते हो हल्का सा द्रव में है अगर, है ठीक। तो जो भूकंपीय तरंगे होती हमारी हैं, भूकंपीय तरंगे जब आप द्रव में जाती है या फिर ठोस में जाती है तो उसकी जो क्या होती है, गति जो होती है कम या ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे द्रव है ना, यहाँ पे द्रव है तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी। और स्पीड कम होने की वजह से ही, है ना, तरंगों की स्पीड कम होने की वजह से ही यहाँ पे इसको हम बोलते हैं दुर्बलता मंडल। ठीक है, तो ये हमारा 200 किलोमीटर का होता है। ठीक है, 200 किलोमीटर समझ में आ गया। इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम एस्थेनोस्फेयर। तो अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि जो पृथ्वी का बिल्कुल ही आंतरिक भाग है, जो हमारा तीसरी परत थी, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है इसको हम बोलते हैं केंद्रीय भाग, या इसको कोर बोल देते हैं। इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा? बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। ठीक है, तो बाह्य क्रोड है, ये हमारा द्रव अवस्था में है। ये जो हमारा यहाँ पे लाइट जो हमें सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा द्रव अवस्था में है। और जो इसके जो नीचे है यहाँ पे आंतरिक क्रोड, है ना, ये हमारा ठोस अवस्था में है। अब इसकी मोटाई देख लेते हैं। मोटाई क्या है? यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई जो मेंटल था हमारा 2900 तक था। अब ये 2900 से जितनी हमारी पृथ्वी की त्रिज्या है वहां तक होगा। सिंपल चीज़ है, तो इसको आप माइनस करके भी इसको मोटाई किलोमीटर में निकाल सकते हो। तो ये सब किलोमीटर में दी हुई है। ठीक है, कुल आयतन ये 16% है। मेंटल था हमारा, जो हमारा क्रस्ट था वो कितना था? क्रस्ट हमारा था 0.5, ये हमारा था 83, ये कितना हो गया हमारा 16। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे आप 16। घनत्व की बात करेंगे तो मैंने कहा था घनत्व क्या होता है? बढ़ता जाता है। जैसे आप सेंटर के हो जाते हैं घनत्व बढ़ता जाता है। 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, बाकी ऊपर की उसकी लेयर के अकॉर्डिंग। और इसका टेम्परेचर है 2700 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये चीज़ पेपर में कभी कभी डेटा पूछ लिया जाता है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा अब जब आप पढ़ रहे हैं तो चीज़ें कहीं ना कहीं याद ही होंगी यार, याद नहीं होंगे तो कहाँ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो आंतरिक क्रोड के बारे में बात कर रहे थे। इसमें जो मुख्य तत्व पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? निकिल और फेरस।
निफे, समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ही निफे है। निफे का मतलब निफे का मतलब निकलता है यहाँ पे निकिल एंड फेरस। फेरस का मतलब क्या है? आयरन, है ना, लैटिन नाम है ना फेरस, लोहे का, आयरन का। चलिए ठीक है, समझ में आ गई चीजें, बहुत आसान है। सभी को दो दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, सिंपल। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे इन सभी, अब देखो यार पेपर में पूछता है असंबद्धता के बारे में। कौन सी असंबद्धता है, इसका नाम पूछता है कि भाई ये जो पहली लेयर थी, दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, इसका जो बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है यहाँ पे, जो जहाँ पे ये एक दूसरे से मिलते हैं, इनका कुछ ना कुछ नाम रखा गया है ना, कुछ नाम रखा गया है। ये चीज़ें बहुत पेपर में पूछी जाती हैं। तो आप यहाँ पे सबसे हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर, सेंटर की ओर जाते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए जो ऊपरी क्रस्ट है और जो निचला क्रस्ट है, इसके बीच में एक असंबद्धता होती है, जिसको या हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, है ना। क्या नाम है इसका? कोनराड असंबद्धता। इसको अभी याद कराने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा। कोनराड, एक बार नाम ध्यान लीजिए। ये जितनी देखो परतें कितनी हमारी हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जो हमारी डिसकंटिन्यूटी है जी, यानी कि जो जहाँ पे मिलती हैं वो पोर्शन कितने होंगे? वो 5 ही होंगे। 1 2 3 4 5, 5 ही तो होंगे। तो 5 जो 5 हमारी डिसकंटिन्यूटी हैं, असंबद्धताएं हैं, उनका नाम ध्यान दीजिए। पहला हो गया कोनराड। सेकंड देखिए मोहोविसिक। ये कहाँ कहाँ पे होगा? आप बस केवल डायग्राम में देख लो, याद तो अपने आप हो जाएगा। कैसे याद होगा? देखो निचला क्रस्ट, फिर क्या है, कौन सी लेयर आती है भाई? मेंटल आएगा, ऊपरी मेंटल आएगा, मोहोविसिक हो गया। अगला कौन सा है? ऊपरी मेंटल एंड निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, कौन सी असंबद्धता है? रेपेटी असंबद्धता या रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। इसको डिसकंटिन्यूटी बोलते, मैंने बताया अभी। अब गुटेनबर्ग आता है। गुटेनबर्ग कौन सा? निचला मेंटल और बाह्य क्रोड। मेंटल से क्रोड में आ गए, सिंपल चीज, गुटेनबर्ग हो गया। अब यहां पे देखेंगे आप लोग, बाह्य क्रोड से या बाह्य कोर से आंतरिक क्रोड में आ गए। कौन सी है? लेहमैन असंबद्धता। तो यार बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है कि यार कौन सी कहां पे होगी, ऊपर नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा होगा ना। देखो आपको बस इतना याद करना है कि क्रस्ट है पहले, तो 2 क्रस्ट हो गए, ऊपरी निचला। फिर मेंटल है तो ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। फिर कोर है तो ऊपरी कोर, आंतरिक कोर, या फिर कह सकते हो बाह्य कोर या आंतरिक कोर, ऐसे कर सकते हो। अब सीरियल इसका याद कर लो। अब सीरियल कैसे याद होगा? देखो ट्रिक है, सबका पहला नाम ले लो, को मो रे। गुटेनबर्ग को यहाँ पे गुट्टा मैंने लिख दिया है, ठीक है, और लेह को लेह लिख दिया। तो कोमोरे गुट्टा लेहे, ऐसे कर लो यार। 2-4 बार इसको माइंड में ध्यान दो कि यार क्या था हमारा, कोमोरे गुट्टा लेहे, ऐसे कुछ था। कुछ भी रैंडम वर्ड बना लो यार, कोई दिक्कत है? यहाँ अभी वर्ड होता तो याद कर लेते ना। तो ऐसे ही मान लो कि एक वर्ड है, ये एक शब्द है ना। तो ऐसे करके आपको इसका सीरियल याद हो जाएगा, इसका सीरियल आपको पता है, बस फिट कर लो, ठीक है। चलिए आई थिंक समझ में आ जाएगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो बच्चे नहीं हो आप लोग, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि पेपर में पूछता है कि क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो हम जब क्रस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे केवल और केवल क्रस्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्रस्ट की लिस्ट हो गई। तो क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन, कितना? 46.60%। फिर सेकंड नंबर पर पाया जाता है सिलिकॉन, 27.72%, या 72 कहे हुए आप ना। एल्यूमिनियम फिर थर्ड नंबर पे आता है, एल्यूमिनियम 8.13%। फिर इसके नीचे भी बहुत कुछ है, लेकिन उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब जब संपूर्ण पृथ्वी की बात करते हो एक साथ, यहाँ पे केवल क्रस्ट की बात हो रही है कि क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम। जब आप पूरी पृथ्वी की बात करते हो तब कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पाया जाता है लोहा। आपने देखा कि जो सेंटर पोर्शन था हमारा, जो कोर का पोर्शन था, वो हमारा आयरन था पूरी तरह से, आयरन एंड निकिल, ठीक। तो जो इसी वजह से हमारा वो यहाँ पे आयरन सबसे ज्यादा है पूरी पृथ्वी की जब बात करते हैं। फिर कौन सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? फिर ऑक्सीजन आ जाएगा, क्योंकि जितने भी हमारे कंपाउंड हैं, जितने भी यौगिक हैं, सभी में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन तो अवेलेबल रहता ही रहता है ना। तो ये हमारा सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा। फिर हमारा थर्ड नंबर पे सिलिकॉन आ जाएगा, समझ पा रहे? तो यहाँ पे क्रस्ट से अलावा एक चीज और आ जाती है, लोहा, ठीक है। बाकी सब लगभग यहाँ पे दोनों तो वैसे ही वैसे हैं। परसेंटेज याद कर लीजिए, आयरन जो हमारा 32% है, ऑक्सीजन हमारी 30% है लगभग। फिर सिलिकॉन हमारी 15 हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। आप डेटा एक बार आंखों में देख लीजिए, फोटो खींच लो यार, एक तरीके से कह सकते हो, है ना। समझ में आ गया? चलिए ये तो चीज़ हमारी हो गई। चलिए अब देखते हैं क्या है।
अब कुछ थोड़े से एक दो फैक्ट हैं, इनको भी देख लेते हैं। पृथ्वी के जो नीचे हम जाते हैं, है ना, जब जितना भी आप देखते हो जब ठंडी का मौसम आता है, जब भी आप मोटर से पानी निकालते हो क्या निकलता है? गर्म निकलता है। क्यों निकलता है गर्म? क्योंकि पृथ्वी की जो अंदर का टेम्परेचर है वो क्या है, मैंने बताया, बढ़ता है। अब जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाते जाते हो टेम्परेचर बढ़ता है। किस रेशियो से बढ़ता है? जब आप 32 मीटर अंदर जाते हो, 32 मीटर पृथ्वी की ओर जाते हो, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है। आगे याद होगा कितना? 32। ठीक है। अब पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में जब आप जाते हो, स्थलीय क्षेत्र में सबसे जो निचला जो क्षेत्र है, सबसे गहरा जो गड्ढा कह सकते हो आप, बहुत बड़ा गड्ढा है या जो स्तर है, ठीक है, स्थल पे कहाँ पे है ये? मृत सागर। स्थल की बात यहाँ पे कर रहे हैं। मृत सागर 400 मीटर है जॉर्डन में। जॉर्डन एक कंट्री का नाम है वहाँ पे, ठीक है। डेड सी के अंदर है। पूछा जाता है पेपर में, कहाँ पे सबसे निचला स्तर है? डेड सी में। और यहाँ पे जब सबसे पहले पूछता है कि पृथ्वी को गोल किसने कहा था, तो ये अरस्तु ने कहा था सबसे पहले कि पृथ्वी गोल है। उसके अलावा हमारे जो साइंटिस्ट आते हैं तो उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी क्या है, नारंगी के समान है। नारंगी जो फल होता है हमारा, वो नारंगी के समान है हमारी पृथ्वी। किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। ये चीज़ भी पेपर में पूछी गई कई बार है। और पृथ्वी को नाशपाती के अकॉर्डिंग कहा किसने? जेम्स जीन ने। जेम्स जीन कोई साइंटिस्ट होंगे, तो उन्होंने ये चीज़ कही, समझ में। और पाइथागोरस ने कहा कि उन्होंने भी कहा, तो उन्होंने तो प्रूफ करके दिखाया कि भाई पृथ्वी जो हमारी है गोल है। ठीक है, समझ में आ गया। और पृथ्वी के बारे में आपको थोड़ा सा एक फैक्ट ये भी है कि भाई ऊपर का जो पोर्शन है वो हमारा जो इस प्रकार से है। यहाँ की जो रेडियस है थोड़ी ज़्यादा है, ऊपर की जो रेडियस है, ध्रुवों के बीच में जो रेडियस है वो हमारी थोड़ी सी कम है ना। समझ में आ गया। तो आई थिंक ये हमारी वीडियो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी। एक चीज़ और है यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बतानी थी, इसको मैं थोड़ा सा एक बार बैक लेके चलूँगा आप लोग को। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, जो मेंटल होता है, मेंटल में जो यहाँ पे रेड रेड पोर्शन मैंने दिखाया यहाँ पे, ये क्या है? मैग्मा है। जब भूकंप आता है तो भूकंप से जो हमारा पोर्शन, भूकंप नहीं, जो हमारा ज्वालामुखी निकलता है, ज्वालामुखी से लावा निकलता है। वो लावा क्या होता है यार? जो पिघला हुआ मैग्मा है ना, अर्धठोस अवस्था में, जो मेंटल में जो अर्धठोस अवस्था में रहता है वही निकलता है बाहर। उसी को जब अंदर होता है तो हम मैग्मा बोल देते हैं, जब बाहर आता है तो उसको हम लावा बोल देते हैं। सिंपल ये चीज़ हो गई। उसके अलावा जब हम क्रस्ट की बात करेंगे यहाँ पे, तो क्रस्ट में जहाँ पे हमारा महासागर होता है, ठीक है, तो महासागर के नीचे जो हमारा जो पोर्शन होता है वो मोस्टली किस चीज़ का बना हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है। किस चीज़ का? बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है। और जब हम महाद्वीप की बात करते हैं, है ना, महाद्वीप की बात करते हैं, तो हमारा किस चीज़ का बना है? वो हमारा बना हुआ है ग्रेनाइट का। ठीक है, ग्रेनाइट चट्टानों का, या फिर ग्रेनाइट और नीस कह सकते हो। ग्रेनाइट और नीस, यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। और जब मेंटल की बात करते हो, मेंटल में जो हमारा पोर्शन है वो हमारा पूरी तरह से बेसाल्ट चट्टानें हैं। ठीक है, इसलिए जो लावा निकलता है, लावा निकलने से जो हमारी चट्टानें बनती हैं वो कौन सी भी चट्टानें बनती हैं? वो हमारी बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी चीज़ें रह गई थी, मुझे लगा कि बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब ये हमारा पोर्शन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, पूरी वीडियो। और आई थिंक आप लोग को शायद पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि टीचर्स के लिए, जो टीचिंग एग्जाम सुपर डेट की तैयारी करें, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो अभी ये वीडियो को आप लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे चैनल को। बिना सब्सक्राइब किए मत जाना यार, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको मिलने वाली है कंटिन्यू। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या कहें आप लोगों से, अब वीडियो को शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिटी हम लोग बनाएंगे यार। एक साथ पढ़ाई करोगे, मैं और आप एक साथ मिलकर पढ़ेंगे तभी तो सिलेक्शन होगा यार, है ना। तो चलिए कल मिलेंगे अगली टॉपिक में, वो भी हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। बस पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय।